हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के पेपर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं वो 101% आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है जिससे वे भी अपनी तैयारी जारी रख सके। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 11वीं और विषय हमारी हिंदी और हम पद्य खंड के सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अंदर प्रश्न संख्या 1 है, सही विकल्प चुनिए। इसका मतलब ये है कि आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। दूसरा क्वेश्चन है कि मीराबाई की भाषा मूलतः थी। तीसरा क्वेश्चन है आपके, वे आके कविता में कवि किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की है। चौथा क्वेश्चन है, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं क्योंकि ये अब की बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है। तो ये तो हो गया आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कबीर भक्ति काल के डैश 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 धारा के कवि है। आपको बताना है कि कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि है। दूसरा क्वेश्चन है कि मीराबाई ने डैश 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 से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। तीसरा क्वेश्चन है कि डैश 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 को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आपको बताना है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भवानी प्रसाद मिश्र डैश 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 से अलंकृत है। आपको बताना है कि भवानी प्रसाद मिश्र है वो किससे अलंकृत थे। फिर आपका पांचवा है कि कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में डैश 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 लगने की बात कही है। आपको जो डैश 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 यानी कि रिक्त स्थान है उसको भरना है। प्रश्न संख्या 6 है, आओ मिलकर बचाए कविता में बच्चों के लिए डैश 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 बचाने को कहा है। आपको बताना है कि जो आओ मिलकर बचाए कविता है उसमें बच्चों के लिए किसको बचाने की बात कही गई है। तो ये तो थे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब हम आ चुके हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि कबीर ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। दूसरा है कि मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तीसरा है किसानों के पास उजरी नाम की एक गाय थी। चौथा है कमीज न होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं। पांचवा है निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। आपको ये बताना है कि जो आपको ये कथन दे रखे हैं वो सही है या गलत है। फिर आता है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपको सही जोड़ी बनानी है, मतलब इनका मिलान करना है जैसे कि आप छोटी क्लासों के अंदर करते आ रहे हो। तो कबीर के पदों में रस, कौन सा रस, शांत रस, कुलनासी, कुल का नाश करने वाली, बर्दों बेलों की जोड़ी, गजल धूप के साये में दुष्यंत कुमार, आओ मिलकर बचाए निर्मला पुतुल। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस का मिलान करना है। फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि एक शब्द या फिर एक वाक्य के अंदर आपको उत्तर देना है। तो हम ये भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला है कि कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है। आपको बताना है। विष का प्याला किसने भेजा है। सुमित्रानंदन पद किस युग के कवि माने जाते हैं। चिरागा किसका प्रतीक है। आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। जो ये आपके ये वाले क्वेश्चन है वो आपके आंसर है, उनको आपको एक शब्द या एक वाक्य के अंदर देना है। अब हम देखते हैं द्विअंकीय प्रश्न यानी कि 2 अंकों के कौन कौन से प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बनने की संभावना है। पहला है कि कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। दूसरा है कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तीसरा है कि लोग मीरा को बावड़ी क्यों कहते हैं।
चौथा है लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है। पांचवा है कि मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। छठा क्वेश्चन है कि कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। सातवां है उर्जी कौन थी, उसकी विशेषता बताइए। आठवां है डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। 10वां है कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहता है। 11वां है कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। 12वां है कि दरख्तों का साया और धूप कमरे से किसके प्रतीक है। 13वां है माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। 14वां है लेखिका निर्मला पुतुल के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुख अनुभव है। 15वां है लेखिका सहज जीवन के लिए क्या आवश्यक मानती है। तो ये जो 15 क्वेश्चन थे वो आपके द्विअंकी यानी 2 अंकों के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे 3 अंक के प्रश्न, यानी कि 3 अंकों के कौन कौन से प्रश्न अब की बार आपके बन सकते हैं। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन को बारीकी से बताने वाला हूँ। पहला है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। दूसरा है कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। तीसरा है विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है। चौथा है कुल की कहानी का क्या आशय है। पांचवा है कविता वे आके में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करना है। छठा है कविता वे आके के आधार पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। सातवां है घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है, आपको लिखना है। आठवां है घर की याद कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 9 है कवि दुष्यंत खुदा के विचार से क्यों अप्रसन्न है। 10वां है कि भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। तो ये तो थे आपके 3 अंकों के 10 प्रश्न, और जो चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आने वाले हैं आपको उनको नहीं देखना है। अब हम आते हैं 4 अंक के प्रश्न, यानी कि 4 अंकों के प्रश्न पर। तो सबसे पहले है सुमित्रानंदन पद की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि परिचय है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। 2 रचनाएं लिखनी है, भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान। दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखनी है। 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो ये 2 कवि परिचय आपको अच्छे से तैयार करने हैं 4 नंबर के। फिर आता है आपके निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको जो ये पद्यांश दे रखे हैं वो आपके जो चैप्टर्स है उनसे ये पद्यांश उठाए गए हैं, और उन पद्यांश की आपको प्रसंग व्याख्या करनी है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, इनके कौन लेखक है, इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो आपको इन सभी पद्यांशों को अच्छे से देखना है। तो ये देख सकते हो कि जो आपको पहला पद्यांश है वो आपकी कबीर के लेसन का है, और दूसरा है वो आपके मीरा का है, तीसरा भी मीरा का है, और चौथा आपके इस तरह से है। फिर 5वां इस तरीके से पद्यांश है, आप देख सकते हो। फिर आपके 6ठा 7वां, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो आपको जो 7 पद्यांश दे रखे हैं इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इनमें से आपके 1 या 2 तो पक्के हैं कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आ ही जाएंगे। ये तो हमने बात कर ली पद्य खंड की। अब हम आते हैं गद्य खंड, यानी कि जो हमारी आरोह बुक है उनके 2 भाग है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो पद्य खंड के क्वेश्चन देख लिए, अब हम गद्य खंड के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको सही विकल्प चुनिए, आपको सही विकल्प का चयन करना है। पंडित तलोपदी ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। मियां नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तीसरा क्वेश्चन है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, यह वाक्य किसका है। चौथा है, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, मैं फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुआ है। 5वां है, भारत शब्द किस भाषा का है। ये तो थे आपके 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर आपका प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहला है, मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी कलम के सिखाई
डैश 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 है। दूसरा है मियां नसीरुद्दीन ने डैश 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 बनाने का हुनर सीखा था। तीसरा है बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान डैश 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 था। चौथा है डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ डैश 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 है। पांचवा है नेहरू जी की जलसों में डैश 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 की चर्चा करते थे। आपको ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनको भरना है। फिर आपके प्रश्न संख्या 3 है सत्य असत्य लिखना है आपको कि जो आपको ये कथन दे रखा है वो सत्य है या फिर असत्य। पहला है पंडित तलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। दूसरा है लेखिका कृष्णा सोबती जी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी। तीसरा धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। चौथा स्पति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। पांचवा पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपको कथन दे रखे हैं वो सत्य है या फिर असत्य। फिर प्रश्न संख्या 4 है सही जोड़ी मिलाइए। आपको सही जोड़ी का चयन करना है। सबसे पहले मासिक वेतन, रुमाली, रुद्रपाठ, अर्जेंट और मेरी कहानी, इनका आपको सबका मिलान करना है। मैं आपको मिलान करके भी दिखाता हूँ। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद, रुमाली रोटी का एक रूप, रुद्रपाठ शंकर की आराधनी, अर्जेंट अत्यावश्यक, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपके मिलान वाले थे। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है आपको एक शब्द या एक वाक्य के अंदर उत्तर देना है। सबसे पहला है नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, ये पीर की मजार है। ये बात किसने किससे कही थी? मियां नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को क्या समझते थे? स्पीति किस जिले की तहसील है? जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका खेल सुनाया था? नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी? तो ये 5 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको एक शब्द या एक वाक्य के अंदर देना है। अब हम देखते हैं द्विअंकीय प्रश्न यानी कि 2 अंकों के प्रश्न। सबसे पहला है किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों? दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी? मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था? उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया? फिर प्रश्न संख्या 5 है आपके बंशीधर तिवारी कौन थे? उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका चलाई? अध्यापक त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग थे? स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा है? लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयां हैं? फिर प्रश्न संख्या 9 संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहाँ तक ठीक है? लिखिए। ये 9 क्वेश्चन। 10वां है मनचले क्लर्क किस समस्या को स्वयं हल करना चाहते हैं? पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी किस शायर का और कौन सा शेर सुनाता है? कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? तो ये तो थे आपके 12 क्वेश्चन। फिर आपका 13वां क्वेश्चन है नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? 14वां भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या उदाहरणा थी? 15 नेहरू जी अपनी बातचीत में किन देशों का जिक्र करते थे और क्यों? तो ये थे आपके द्विअंकीय प्रश्न 15 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आपके लिए 3 अंकीय प्रश्न यानी 3 अंकों के प्रश्न कौन कौन से इम्पोर्टेंट बनते हैं। पहला है नमक का दरोगा कहानी के 2 कोई अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा है मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद किसने और क्यों का? लिखिए। तीसरा है मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? चौथा मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? लिखिए। 5वां कहानी गलता लोहा को उस प्रसंग का उल्लेख करें जिससे किताबों की विद्या और गन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। 6ठा मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा है और क्यों? 7वां स्पीति में बारिश पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 8वां स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? 9वां दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? फिर प्रश्न संख्या 10 से निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के आपको हिंदी के अंदर प्रयोग लिखने हैं। यहाँ पर आपको ये शब्द दे रखे, आपको इनके हिंदी में प्रयोग लिखने हैं। अब हम देखते हैं 4 अंक के प्रश्न। 4 अंकों के कौन कौन से प्रश्न बैठने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले आपको मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। दूसरा है शेखर जोशी और तीसरा है कृष्णा सोबती।
तो ये तीनों आपको तैयार कर लेने हैं। फिर आता है आपके निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। पहले हमने पद्यांश का देखा था, अब हम गद्यांश का देखेंगे। तो ये कुछ गद्यांश है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, क्योंकि अब की बार आपके जो गद्यांश आएगा वो यहीं से आने वाला है। तो हमने ये बात कर ली आपके गद्य खंड की, पद्य खंड की, मतलब आरोह बुक अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं आपकी जो वितान बुक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस बनता है आपका सही विकल्प चुनिए वाला। लता मंगेशकर पहले चित्रपट संगीत के किस क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था? दूसरा, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है? तीसरा, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? चौथा, कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अब हम आते हैं दूसरे की ओर। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म देश 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 है। दूसरा है अनुपम मिश्र जी ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर देश 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 पुस्तकें लिखी। मरुभूमि में रेत के सतह के नीचे देश 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 पत्थर की एक पट्टी चलती है। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य देश 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 रहा है। मतलब आपको जो देश 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 दे रखा है आपको उसको भरना है। फिर आता है आपके सत्य असत्य वाला क्वेश्चन। पहला है चित्रकूट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है। कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है। कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सडी दारे भैया कामकली है। वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। आपको ये बताना है कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य। फिर आता है आपके सही जोड़ी बनाइए। आपको सही जोड़ी बनानी है। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, उनको आपको मिलाना है। भारतीय कलाएं, संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान, राजस्थान की रजत बूंदे, कुमार गंधर्व। मैं आपको 1-2 मिलाकर भी दिखा देता हूँ। जो संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान है वो एवल है। राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र से है। तो इस तरीके से आपको इनका मिलान करना है। फिर आता है आपको एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुकूमतशाही स्थापित कर रखी थी? धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया है? कुमार गंधर्व को किन किन सम्मान से अलंकृत किया गया है? फिर आते हैं आपके 2 अंक के प्रश्न कि 2 अंकों के कौन कौन से प्रश्न अब की बार आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले लता के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या है? नादमय उच्चारण क्या अर्थ है? ये लता के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ है? करुण रस और मुग्ध श्रृंगार रस में क्या अंतर है? चेंजारो कुएं की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं? चेंजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? लोग किस क्षेत्र को 6 BC के नाम से जानते हैं? भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबंध है? प्रश्न संख्या 8, भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानता है? नवाब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर नृत्य और नृत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैदिक काल किसे कहा जाता है? वैदिक काल के संगीत में कितने प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है? 11वां प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? 12वां अजंता की गुलाय किस शताब्दी की है? अब हम देखते हैं 3 अंकों के प्रश्न कि जो 3 अंकों के कौन कौन से प्रश्न अब की बार बन सकते हैं। तो आपके जो ये क्वेश्चन है वो अब की बार आपके 3-3 नंबर के बन सकते हैं। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।